हम सभी के बचपन में कभी ना कभी ये सवाल तो डेफिनेटली आया होगा, जब गवर्नमेंट के पास खुद की नोट प्रिंटिंग मशीन है तो गवर्नमेंट ज्यादा नोट क्यों नहीं प्रिंट करती? गवर्नमेंट चाहती तो वो ज्यादा नोट प्रिंट कर सकती है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। क्यों सरकार गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं करती? क्यों सरकार गरीब लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती? क्योंकि इस दुनिया में मोस्टली जितनी सारी प्रॉब्लम है उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है पैसा। एक वो कहावत है ना, अगर जिसके पास पैसा है उसको आराम है वरना बवाल है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा छाप देती है तो जो किसान पैसों की कमी की वजह से आत्महत्या करते हैं वो आत्महत्या नहीं करेंगे। जो लोग बेरोजगारी, भूखमरी, ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग सड़कों पे सोते हैं अगर उनके पास पैसा आ जाता है तो लोग अपने लिए घर खरीद सकते हैं, तो लोग सड़कों पे नहीं सोएंगे अगर उनके पास घर रहेगा तो। और सबसे मेन, इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने 20 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। वाई नॉट 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़? जब अपने पास खुद की नोट प्रिंटिंग मशीन है तो गवर्नमेंट ज्यादा नोट प्रिंट करके पैकेज इंक्रीज कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। अगर आपके मन में ऐसा सवाल आया है और नहीं आया रहेगा तो आज तो डेफिनेटली आया होगा। तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का ज्ञान रोशन चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखता रहेगा, उसको दबाकर व्हाइट कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए पावरफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और प्लस गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स के अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। गवर्नमेंट ज्यादा नोट क्यों नहीं प्रिंट करती? उसका एक सिंपल सा फंड है। एक कंट्री उतना ही नोट प्रिंट कर सकती है जितना उसके पास एक रिसोर्सेस हो। मतलब जितना आपके पास रिसोर्सेस है उतना आपके पास मनी होगा। अगर रिसोर्सेस ज्यादा तो मनी ज्यादा, अगर रिसोर्सेस कम तो मनी कम। इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज यू कैन से सम ऑफ वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री इज इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट इन द कंट्री। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो गुड्स एंड सर्विस जितना एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है ना, उतना ही एक कंट्री नोट प्रिंट कर सकती है। मैं ना अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक कंट्री है जिसमें 100 लोग रह रहे हैं और उस कंट्री में एज अ रिसोर्स 100 kg राइस अवेलेबल है और उस कंट्री में सभी के पास 10-10 रुपए है, तो टोटल पूरी कंट्री के पास कितना रुपीज हुआ? 100 into 10 दैट इज 1000 रुपीज। तो उस पूरी कंट्री के पास अभी 1000 रुपीज है, लेकिन रिसोर्स उनके पास 100 kg ऑफ राइस ही है। इसका मतलब ये है कि एक कंट्री के पास 1000 रुपीज है और 1000 kg राइस है और लोगों को राइस खरीदना है, तो राइस का दाम कैसे निकलेगा? 1000 रुपीज डिवाइड बाय हाउ मच रिसोर्स यू हैव। ओके, सो यू विल गेट द प्राइस ऑफ 1 kg राइस, तो वो 10 रुपीज पर केजी होएगा। तो 1 kg का भाव 10 रुपीज होएगा। अब सपोज करो गवर्नमेंट ने ज्यादा नोट प्रिंट कर दिया और सभी को 1000 रुपए दे दिया, तो कंट्री में अभी टोटल पहले कितने लोग रहते? 100 लोग, और सभी को 1000 रुपए दे दिया तो कितना हो गया? 100 into 1000 दैट इज 1 लाख रुपीज। लेकिन उस कंट्री में अभी तक सिर्फ 100 kg राइस ही अवेलेबल है एज अ रिसोर्स, तो अभी उसका प्राइस कैसे निकलेगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 kg ऑफ राइस, तो आपको 1 kg ऑफ राइस का प्राइस मिल जाएगा। तो कितना आएगा? 10,000। तो आप देखें पहले वो 1 kg का राइस 10 रुपए था, लेकिन अभी 10,000 हो गया। इसको ना एक दूसरे वे में समझते हैं। मान लो सरकार ने आप सभी को 1 करोड़ रुपया प्रिंट करके दे दिया पैसा ही पैसा होगा मस्त, और बोला इस पैसे से आपको जो करना है वो करो, और आप सभी लोग वो 1 करोड़ रुपए लेकर एक कार शोरूम में चले गए और उस कार शोरूम में सिर्फ 20 कार्स अवेलेबल है और एक कार का प्राइस है 10 लाख रुपीज, और आप सभी को वो सेम कार बाय करनी है। लेकिन वो आप सभी को वो सेम कार नहीं दे सकते क्योंकि आप सभी के पास 1 करोड़ रुपीज है, कार तो लिमिटेड है। तो उस टाइम वो लोग कार का प्राइस इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 10 to 20, फ्रॉम 20 to 30, फ्रॉम 30 to 40, ऐसे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन बट एट द एंड वो कार किसी को नहीं मिलेगी। तो मतलब समझे, रिसोर्सेज की कीमत भी बढ़ गई तो पैसे बढ़ने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। अगर सरकार ज्यादा पैसा छाप देती है तो हर चीजों का दाम बढ़ते ही जाएगा और ऐसा हर साल महंगाई बढ़ती ही जा रही है, समझ रहे हो? और सबसे मेन एडवर्स इफेक्ट जो होगा वो होगा डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसका मतलब करेंसी की कीमत गिर जाएगी। आप सभी को पता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1 रुपीज वॉज इक्वल टू $1, बट राइट नाउ $1 इज इक्वल टू 74 और 75 रुपीज, राइट? तो आप देख रहे हो कैसे करेंसी की वैल्यू गिर गई। अगर सरकार ज्यादा पैसा छाप देती है तो करेंसी की वैल्यू और गिर जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कोई ऐसी कंट्री है जिन्होंने ऐसा कुछ किया था? जी हाँ, डेफिनेटली जिम्बाब्वे करके एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये स्टेप लिया था। उन्होंने इतना नोट प्रिंट कर दिया, इतना नोट प्रिंट कर दिया ना,
वहाँ के जितने भी गरीब थे सब अमीर बन गए, लेकिन वो एक ऐसे अमीर बने जो एक ब्रेड का पैकेट नहीं खरीद पाए थे, क्योंकि वहाँ महंगाई इतनी बढ़ती गई, दिन रात महंगाई बढ़ रही थी उधर, और उन लोगों ने मिलियन बिलियन ट्रिलियन का नोट प्रिंट कर दिया था। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो लोग ब्रेड का पैकेट नहीं खरीद पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने नेक्स्ट डे जितने भी नोट प्रिंट किए थे सब रद्द कर दिए, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वो लोग अभी फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, और उनका करेंसी का वैल्यू दिन पर दिन गिरते गए, और अभी तक उनका करेंसी का वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ। इसीलिए गवर्नमेंट ज्यादा नोट नहीं प्रिंट करती, समझ रहे हो। आई होप यू गॉट योर आंसर। एंड में सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, पता नहीं गवर्नमेंट आपकी मदद करे ना करे, हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना।